अब जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर। तो हमने ये पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया बेटा प्लस क्यू चार्ज एट ओ। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओ and let us calculate the potential electrostatic potential due to this charge at point P such that OP is equal to R। लिख लोगे ना। Let us consider a point charge plus Q at O and let us find the electrostatic potential at point P due to this charge such that OP is equal to R। क्लियर। अब बाय डेफिनेशन क्या है बेटा, बाय डेफिनेशन हमने कल किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे हमने यहां पर निकालना है तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क होगा वही एक यूनिट चार्ज को, वही वर्क क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की मेजरमेंट करता है। ठीक है, ये लिख लोगे आप बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो हम बेटा ये जो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए तो हम बीच में दो इंटरमीडिएट पॉइंट मान लेंगे। टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ओ ए इज इक्वल टू एक्स एंड ए बी इज इक्वल टू डी एक्स। ये जो ओ ए है बेटा वो कितना मान लिया हमने x, और ए बी कितना है इन दोनों के बीच की दूरी डी एक्स। अब मान लो यहाँ पर ये यूनिट चार्ज, हम ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट चार्ज मान रहे हैं प्लस वन चार्ज, प्लस वन को। तो इस चार्ज अगर ए पॉइंट के ऊपर ये चार्ज होगा तो इस चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज, और वो भी कहां पर, एट ए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए इज कितना आएगा बेटा, ई इज इक्वल टू, अब ई मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूं अभी, वन अप फोर्स है ना, वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू वन अपॉन ओ ए स्क्वायर। क्योंकि बेटा जो फोर्स होती है एक यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो ये चार्ज जो ये है फोर्स है, ये एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं उसी को हम ई लिखते हैं बेटा। ई इज आल्सो फोर्स, पर वो एक यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी हमने जो चार्ज लिया है वो टेस्ट चार्ज, वो कौन सा लिया, वन यूनिट मान लिया उसको हमने, तो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हमने ई लिख दिया है। तो ओ ए इज वट एक्स है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये जो फोर्स होगी बेटा कहाँ एक्ट करेगी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ है, इसको इधर को रिपेल करेगा, मतलब इस तरफ को फोर्स लगेगी ई। ई पता लगे क्यों, क्योंकि ये एक यूनिट चार्ज की ओर फोर्स है। क्लियर। अब बेटा अगर मान लो इस चार्ज को हमने जो इसको फोर्स ए से बी तक मूव करना है तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, इधर को वर्क। ठीक है, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव करें तो कितना स्मॉल, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल अमाउंट डी डब्ल्यू कितना आएगा, ई डॉट डी एक्स, डी ई मतलब फोर्स, अब ई फोर्स ये एक यूनिट चार्ज के ऊपर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना ई कहाँ एक्ट करिए फोर्स, इस तरफ को, और हम चार्ज को मूव करें इधर को, तो बड़ी द एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ई डी एक्स कॉस 180 और कॉस 180 माइनस वन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया बेटा, माइनस ई डी एक्स। क्लियर। लेकिन अब हमने लेकिन चार्ज को कहां से कहां मूव करना है, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, तो इतने जो छोटे छोटे स्मॉल वर्क डन को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज कितना है बेटा, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहां पर आर है, तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आना है, इन्फिनिटी टू आर माइनस ई डी एक्स। ई की वैल्यू हमें पता है बेटा, ऊपर लिखी है की हमने, वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बेटा वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन और क्यू ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और माइनस भी बाहर ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन फोर पे एप्सिलॉन नॉट, ये जो एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा और ये डी एक्स। क्लियर। अब एक्स की पावर एन का फार्मूला आपको पता होना, डी इंटीग्रेशंस में क्या होती है एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशंस, सॉरी इंटीग्रेशंस कितने होते हैं बेटा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पर हम इन्फिनिटी टू आर होता है,
तो फिर हम कांस्टेंट टर्म को कैंसिल हो जाती है, तो हमने सिर्फ ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, n कितना, यहाँ पर -2, x की पावर n + 1 -2 + 1 -1 हो जाएगा अपॉन n + 1 -2 + 1 -1, फिर ये इन्फिनिटी टू r, और x की पावर ये -1 है बेटा, बाहर आ जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और x की पावर -1 1/x हो जाएगा। फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1/x की जगह लिखें r, 1/r माइनस 1/∞, ठीक है, 1/∞ कितना हो जाता है बेटा, 0। तो कितना बन गया हमारे पास, W = Q/4πε0। और ये वर्क है, ये 1 यूनिट चार्ज के लिए, और जो 1 यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क होता है इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यही वर्क इसकी मेजरमेंट करेगा बेटा, V की भी मेजरमेंट करेगा। क्लियर, V = W Q/4πε0। तो जो V आया हमारे पास कितना है, Q/4πε0r। ठीक, अब यहां ध्यान देना, यहां पर हम वैसे हमने कल पढ़ा था V क्या था, W/Q, वर्क पर यूनिट चार्ज, लेकिन हमने यहां पर जो ऑलरेडी चार्ज, ये वाला चार्ज कितना लिया, और जो ये वाला चार्ज कितना लिया, यहां पर यूनिट मान लिया है, 1 मान रखा है, तो ये कितना है, 1 ही है, तो W/1 ये V ही है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये आया बेटा। अब यहाँ पर V कैसे वेरी कर रहा है, विद डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर। अब ध्यान देना, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा -Q हो तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। मतलब फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, और यूनिट हम निकाल डिक्टेट कर दी, इसके यूनिट भी करते हैं वोल्ट होते हैं। क्लियर। और ध्यान देना, जब एट r = इन्फिनिटी, जब चार्ज से बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, देन व्हाट इज v, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना बन जाएगा बेटा, 0। तो पोटेंशियली 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर हो गया। और साथ में ध्यान देना बेटा, अब v q मान लो सेम है, ठीक है, 4πr मान लो चार्ज है प्लस q। अब इससे ये r दूर है, ये डिस्टेंस कितना r है, यहां पर भी मान लो कितना r दूर है, ये भी कितने दूर है, r दूर है। तो ये r दूर है तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बनेगा चारों। अब चार्ज ये तो प्लेन में है, क्योंकि बोर्ड प्लेन पे बना रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन चार्ज कहाँ है, यहाँ पर सेंटर में। तो चार्ज के चारों तरफ, इधर भी चार होगा, इधर भी, इधर ऊपर नीचे चारों तरफ को होगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर। अगर हम चार्ज को सेंटर में रखें, ठीक है, तो जो स्फीयर होगा उसका जो सरफेस होगा, उसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज से बराबर दूरी पे है। तो मतलब जो चार्ज के सिंगल चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, कौन सी सिमेट्री होती है बेटा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक किसके लिए, फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब बेटा अगर हम इसकी वेरिएशंस करें, जैसे ये मान लो ये इस तरह, फॉर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो V और R, तो कैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी प्लॉट करें साथ में विद डिस्टेंस, तो कैसे आएगा, क्यों जल्दी डिक्रीज करे, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फॉर ए पॉइंट चार्ज। और पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो स्क्वायर से जल्दी डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल धीरे धीरे, इसके कंपैरिजन में स्मॉल। तो ये है बेटा वेरिएशंस ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। क्लियर। तो ये था बेटा पोटेंशियल के बारे में। ओके बच्चों, थैंक यू।